नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कोरोना जैसी महामारी पर हमने तकरीबन काबू पा लिया है, लेकिन एक और चीज है जो देश में महामारी का रूप लेते हुए नजर आ रही है। वो है ऑनलाइन गेम, जिसकी जद में ज्यादातर युवा आते रहते हैं। और अब तो सड़क से लेकर संसद तक ऑनलाइन गेम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। देश में इन दिनों ऑनलाइन गेम को लेकर विमर्श छिड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह की गेम की लत में पड़कर कई बच्चे या तो अपनी जान दे देते हैं या फिर अपनों की जान ले लेते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तेजी से ऑनलाइन गेम का चलन बढ़ रहा है, आने वाले समय में इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हम टेक्नोलॉजी पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि हम अपना पूरा समय रियल वर्ल्ड में जीने के बजाय डिजिटल वर्ल्ड में जीने लगे हैं। हमारा दिमाग अब टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में है और यही हमें रूल कर रही है। इसी डिजिटल वर्ल्ड की एक उपज है ऑनलाइन गेमिंग। सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो मोबाइल गेमिंग को प्रमोट करके बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन लोगों ने बच्चों को खुद पर इतना ज्यादा निर्भर बना लिया है कि कई बार इसकी लत में आकर वो कई हिंसक कदम भी उठा लेते हैं। कुछ एडिक्टिव गेम जैसे पबजी, फ्रंटलाइन और ब्लू व्हेल गेम बच्चों पर इस कदर हावी हैं कि अपना सारा दिन इसी में गुजार देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे जो गेम खेलते हैं उसे सच भी मान लेते हैं और यही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार मोबाइल चलाने की वजह से बच्चों का व्यवहार काफी एग्रेसिव हो गया है और चिड़चिड़ापन बढ़ने की कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बच्चे समाज और परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं और ये गेमिंग एप्स उन्हें अपनी लत का शिकार बना रही हैं। कई ऐसे गेम्स अभी चल रहे हैं जिनकी लत में बच्चे पड़ रहे हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि युवा, और काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट समय वो गेम खेलने में बर्बाद कर रहे हैं। जब तक ये रिक्रिएशन का मामला होता है, जब तक मनोरंजन का मामला होता है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे और युवा जब गेम की लत में पड़ रहे हैं, जब वो उसके एडिक्ट हो रहे हैं, और तब जब लोग उन्हें मना करते हैं कि अब गेम ज़्यादा नहीं खेलना है या अपनी उस हैबिट को चेंज करें, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन उनमें देखने के लिए मिला है। कई इस तरह के गेम्स हैं जहाँ पर वेपन्स का इस्तेमाल करना वो सीख रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल करना वो सीख रहे हैं। बहुत सी ऐसी बारीकियां जो कि हथियारों के मामले में एटलीस्ट युवा जनरेशन को, बच्चों को पता नहीं होनी चाहिए, ताकि कल को आने वाले समय में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ना पड़े और ना ही वो किसी असामाजिक तत्वों के हाथ लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के गेम्स पर कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि इस तरह की गेम कंपनीज के लिए स्पेशली नॉर्म्स पर काम किया जाए, खासतौर पर ऐसे गेम्स जो कि बहुत लंबे लंबे चलते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे गेम्स हैं जिसमें बच्चे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे खेलते रहते हैं। कई बार अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो उनके ऊपर वो गुस्सा करते हैं। हत्या तक का मामला, आत्महत्या तक का मामला सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इन पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंपनीज़ को भी ज़रूरत है कि बहुत लंबे लंबे समय तक के गेम्स वो डिज़ाइन ना करें, और यदि करते हैं तो यूज़र कंट्रोल और पेरेंट कंट्रोल जैसी फैसिलिटीज़ उन्हें दें। पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से गेम्स खेलने देते हैं तो आप अपने पेरेंट लॉक, चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करें। आप यूज़र मोड में बच्चों को गेम खेलने दें और उसमें शेड्यूल कर दें ताकि स्विच ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका फ़ोन हो जाए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि गेम खेलना अच्छी बात होती है, आप खेलिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये गेम्स आपको नुकसान ना पहुँचाए और ना ही आपके द्वारा कोई अपराध हो। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग अगर कोई ये बात कहते हैं कि वो थोड़ा गेम कम खेलें, आपको अगर कोई कहता है कि गेम्स कम खेलें, तो उनकी मंशा को समझने की कोशिश करें। जब तक मनोरंजन की बात है तब तक तो खेलना ही चाहिए, लेकिन इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये अपराध की तरफ हमें ना लेकर जाएं। और मनोरंजन के और भी कोई दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, उस समय पे आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। दूसरे आउटडोर गेम्स पर आप ध्यान लगा सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि उन्हें लत हो चुकी है, या युवाओं को लगता है कि वो ज़्यादा गेम खेलते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे ज़्यादा इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, तो मेरी अपील है कि एक बार आप ज़रूर बात करें। यदि आपको लगता है कि मनोवैज्ञानिक की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे मदद ज़रूर लें, लेकिन खुद को एडिक्ट ना होने दें इन सारी चीज़ों का। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। आज मोबाइल हमारी ज़रूरत नहीं, मजबूरी बन गया है। इंटरनेट हमारा टाइम और अटेंशन सब कुछ ले रहा है। इसके बदले हमें मिल रहा है डिजिटल एडिक्शन,
जिसे इंटरनेट की लत भी कह सकते हैं। आज का यूथ किताबों से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग में टाइम बिता रहा है, इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन एक बीमारी बन गया है। कुछ एक मामले तो ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां गेमिंग से मना करने पर बच्चों ने हत्या या सुसाइड जैसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। जब पबजी ने ली जान, 7 जून 2022 लखनऊ में मां ने पबजी खेलने से मना किया तो बेटे ने मां को गोली मार दी। रायगढ़ में घर वालों ने पबजी खेलने से मना किया तो 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी ही लगा ली। 11 अक्टूबर 2021 महाराष्ट्र के जामनेर में 12वीं की छात्रा नम्रता खोड़के ने पबजी के खेल में फंसकर खुद सुसाइड कर लिया। 3 जुलाई 2020 बुलंदशहर में 11वीं के छात्र ने पबजी के गेम में डिप्रेशन में खुद को गोली मार ली। महाराष्ट्र के यवतमाल में 22 साल के नखिल पिलेवान ने टास्क पूरा नहीं होने पर सुसाइड कर लिया। 12 जनवरी 2020 मथुरा में 19 साल के पीयूष शर्मा को मां ने पबजी खेलने से मना किया तो बेटे ने फांसी लगा ली। 30 जून 2019 महाराष्ट्र के भिवंडी में भाई ने पबजी खेलने से मना किया तो 15 साल के लड़के ने कैंची से भाई की हत्या कर दी। ऑनलाइन गेम्स को लेकर जिस तरह का क्रेज है, यकीनन वो एक बड़े बाजार के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर दुनिया के तकरीबन 15 देशों ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया है। वहीं देश में सड़क से लेकर संसद तक इस तरह के ऑनलाइन गेम्स को बंद करने की आवाज उठाई जा रही है। दुनिया के 15 देश कई साल पहले ही वीडियो ऑनलाइन गेम्स पर तरह तरह के बैन लगा चुके हैं। चीन ने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम नहीं खेलने के लिए नए नियम बनाए हैं, जबकि चीन दुनिया में वीडियो गेम का सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं भारत अभी तक ऑनलाइन गेम्स को लेकर कोई सख्त कानून नहीं बना पाया है। हालांकि भारत पबजी जैसे कई चाइनीज ऑनलाइन गेम्स पर 2 साल पहले ही पाबंदी लगा चुका है, लेकिन अब भी ये गेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। 15 देशों ने ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाई है। वेनेजुएला ने 2009 में वीडियो गेम्स बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई। ब्राजील में बेहद ज्यादा हिंसा वाले गेम पर पाबंदी लगाई गई। तो चीन में 18 साल से कम उम्र वालों को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अधिकतम 3 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेलने की इजाजत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हिंसक, आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन। जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और पाकिस्तान में भी विवादित कंटेंट वाले ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगी है। भारत में ऑनलाइन गेम्स की लत युवाओं के बीच महामारी का रूप ले चुका है, जिसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाजें उठने लगी हैं, जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की तरह भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर भी बैन यानी कि प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक बुरी लत में बदलता जा रहा है। संसद में भी ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हुई, जिसमें इसे कंट्रोल करने और बैन करने की मांग उठी है। I'm raising the issue of online gaming, the booming online gaming, which has become a big problem for the youngsters in this country, and crores of youngsters, they are become addictive of this online gaming. Or Swati Mahoday, because it is online, so it is very difficult to prevent the kids to become addictive of this online gaming. And now this online gaming has been converted into gambling or betting. And now there is a controversy that it is a game of a skill or it is a game of chance. तो इसलिए स्वाति महोदय, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है। इसलिए I would like to highlight that this sector like the crypto industry certainly has a regulatory lacuna. So I would urge the government of India that uniform tax for online gaming, number one, and number two, I ask the government to make a comprehensive framework of regulation for online gaming. अगर कोई इस प्रकार का रेगुलेशन बनता है, नहीं तो इस देश के करोड़ों बच्चों को हम ऑनलाइन गेमिंग की आदत से रोक नहीं पाएंगे। ऑनलाइन गेम्स का बाजार धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स के जरिए कंपनियां काफी पैसा कमा रही हैं। अब सवाल उठता है
कि ऑनलाइन गेम्स में पैसों की कमाई कैसे होती है, तो इसमें 3 तरीके से आमदनी कमाई जाती है। पहला, रजिस्ट्रेशन फी के रूप में, जिस पर कंपनियां सरकार को टैक्स देती हैं, और दूसरा, ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स प्राइज मनी पूल करते हैं, यानी कि गेम खेलने वाले लोग इस पूल में पैसा डालते हैं और फिर जो व्यक्ति गेम जीतता है उसे इनाम की सारी राशि मिल जाती है, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और तीसरा रास्ता, ऑनलाइन गेम्स खेलने के दौरान जो विज्ञापन आते हैं उससे भी कंपनियों को कमाई होती है, लेकिन इस पर गेम्स कंपनियों को टैक्स देना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब ऑनलाइन गेम्स पर एक सिंगल टैक्स लगा सकती है। फिलहाल इन दो पर अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं, जो कि स्किल पर आधारित गेम्स होते हैं। उन पर 18% टैक्स लगता है, और जिनमें लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, जैसे लूडो, पोकर या फिर रमी, उन पर 28% टैक्स लगाया जाता है। हालांकि गेमिंग कंपनियां जोर देती हैं कि दोनों स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन आप खुद सोचिए, पासा फेंकना, पत्ते फेंकना या फिर मोबाइल फोन पर जल्दी जल्दी अलग अलग बटन दबाना स्किल कैसे हो सकता है। लेकिन कंपनियों को डर है कि अगर सरकार ने सिंगल टैक्स सिस्टम लागू किया तो दोनों तरह के गेम्स पर 28% टैक्स लग सकता है, जिससे कंपनियों की कमाई कम हो जाएगी। साल 2020 में भारत में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने माना था कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए खाना और नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बेहद सारे बच्चे तो इसके लिए अपने घरों में पैसा तक चुराने के लिए तैयार थे। गेमिंग एडिक्शन की ये समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि पिछले साल ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हर 6 में से एक बच्चे ने ये माना था कि उन्होंने गेम खेलने के लिए अपनी माँ बाप का पैसा चुराया तक है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट हर साल करीब 30% बढ़ रहा है। इसके चलते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है। इस उद्योग के करीब 40 करोड़ उपभोक्ता हैं। AIGF का आकलन है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की सालाना आय 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और ये 2025 तक करीब 50,000 नई नौकरियां पैदा कर सकती है। तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2020 में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाला एक अध्यादेश पारित करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद इससे संबंधित अध्यादेशों ने सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि ये भी स्पष्ट किया गया कि केवल कौशल के खेल, दांव लगाना, शर्त लगाना, पैसे या फिर अन्य दांव के लिए खेले जाने वाले खेल को ही राज्य में अनुमति नहीं दी जा सकती है। दुनिया भर में 3 अरब लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 40% है। वे सभी प्रकार के खेल खेलते हैं, मसलन रेसिंग, खेल, एक्शन, पहेली, प्रश्नोत्तरी, शतरंज से लेकर कार्ड गेम तक। वहीं ऑनलाइन गेम खेलने वाले 3 अरब लोगों में से ऐसे लोगों का एक अच्छा प्रतिशत है जो ऑनलाइन कौशल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, और ये वे लोग थे जिन्हें तमिलनाडु के कानून से वंचित किया जा रहा था। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। और एक तरफ ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन गेम्स का बाजार दुनिया भर में बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन भारत की निर्भरता और अमेरिका, चीन जैसे देशों पर ही है। इसलिए भारत ऑनलाइन गेम्स का बड़ा बाजार बन सकता है। ऑनलाइन गेम का वैश्विक बाजार लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑनलाइन गेम के वैश्विक बाजार का आसार 2019 में 37.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 122.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। वहीं घरेलू स्तर पर भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2016 में 543 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2020 में 18.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़कर 1.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2020 में 360 मिलियन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2022 में 510 मिलियन होने का अनुमान है। अपनी वर्तमान वृद्धि दर के साथ 2023 तक इसके 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का युवा पैच। भारत एक युवा देश है जिसकी 75% से ज्यादा आबादी 45 वर्ष से कम उम्र की है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए सबसे बड़े संभावित बाजारों में से एक बनाती है। युवा व्यक्तियों में विशेष रूप से अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेम खेलने की प्रवृत्ति भी ज्यादा है, और चूंकि भारत के 60% ऑनलाइन गेमर्स की आयु 18 से 24 के बीच है, ये भारत को ऑनलाइन गेमिंग की संभावनाओं के लिए एक प्रमुख देश बनाता है। पिछले कुछ वर्षों से दर्शकों ने स्थानीय खेलों को प्रदर्शित करने वाले ऑनलाइन खेलों को प्राथमिकता दी है, जो एक अधिक इमर्सिव गेमिंग अनुभव की अनुमति देता है। इंडियन रम्मी, तीन पत्ती, अंदर बाहर, टेक्सास होल्डम पोकर और ओमाहा पोकर जैसे खेल विभिन्न ऑनलाइन साइटों के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करते रहते हैं। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट है, लेकिन भारत के पास कोई बड़ा ऑनलाइन गेमिंग डेवलपर नहीं है। ज्यादातर इस क्षेत्र में चीनी और अमेरिकी कंपनियों का ही वर्चस्व है। हालांकि मौजूदा समय में 400 से ज्यादा स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको बढ़ाने में सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में ऑनलाइन गेम पर 18% से लेकर 28% तक टैक्स लिया जाता है। वहीं ऑनलाइन गेम के चलन को लेकर मोदी सरकार एक सिंगल टैक्स रेट पर विचार कर रही है, क्योंकि टैक्स कैटेगरी के उचित वर्गीकरण के अभाव में अस्पष्टता पैदा होती है। भारत में मौजूदा समय में 2 प्रकार का ऑनलाइन गेम चलन में माना जा रहा है। पहला गेम ऑफ स्किल्स और दूसरा गेम ऑफ चांस। इस कारण उनके ऊपर टैक्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। किसी गेम के ऊपर 28% तो किसी के ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। ऑनलाइन खेल का चलन इस तरह से बढ़ता जा रहा है, वहीं इसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। बहुत से मामलों में देखा जा रहा है कि इस खेल को खेलने वाले बहुत से लोग पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि लोग अधिक कमाने के लालच में पैसे उधार ले रहे हैं और इस लत में पड़ने के बाद वो अपने रिश्ते, आचरण, इज्जत सब खो रहे हैं। लोगों के इस तरह की गतिविधियों के ओर रुख करने का एक और मुख्य कारण ये है कि कई चर्चित हस्तियां, जो आम लोगों के लिए वास्तविक रोल मॉडल हैं, इन ऑनलाइन सट्टेबाज साइटों का जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग साइटों के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 2200 करोड़ रुपए की ऑनलाइन सट्टेबाजी है और सालाना 30% के भारी अंतर से बढ़ रही है, जो 2023 तक 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। ऑनलाइन खेल की लत के कारण कई लोग पैसे खोने के बाद अधिक पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी की लत को जारी रखने के लिए डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराध की राह पकड़ लेते हैं, जिससे नागरिकों में चिंता पैदा हो रही है। हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया जहां एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने ऑनलाइन जुए के कारण अपनी मां के खाते से 40,000 रुपए की चोरी कर ली थी। इस तरह के कई मामले देश भर में सामने आ चुके हैं और कई संगठन तो सरकार से इस तरह की गेम पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। कई ऐसे गेम्स अभी चल रहे हैं जिनकी लत में बच्चे पड़ रहे हैं, न सिर्फ बच्चे बल्कि युवा, और काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट समय वो गेम खेलने में बर्बाद कर रहे हैं। जब तक ये रिक्रिएशन का मामला होता है, जब तक मनोरंजन का मामला होता है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे और युवा जब गेम की लत में पड़ रहे हैं, जब वो उसके एडिक्ट हो रहे हैं, और तब जब लोग उन्हें मना करते हैं कि अब गेम ज़्यादा नहीं खेलना है या अपनी उस हैबिट को चेंज करें, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन उनमें देखने के लिए मिला है। कई इस तरह के गेम्स हैं जहाँ पर वेपन्स का इस्तेमाल करना वो सीख रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल करना वो सीख रहे हैं। बहुत सी ऐसी बारीकियां जो कि हथियारों के मामले में एटलीस्ट युवा जनरेशन को, बच्चों को पता नहीं होनी चाहिए, ताकि कल को आने वाले समय में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ना पड़े और ना ही वो किसी असामाजिक तत्वों के हाथ लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के गेम्स पर कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि इस तरह की गेम कंपनीज के लिए स्पेशली नॉर्म्स पर काम किया जाए, खासतौर पर ऐसे गेम्स जो कि बहुत लंबे लंबे चलते हैं। आप देखेंगे
कई ऐसे गेम्स हैं जिसमें बच्चे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे खेलते रहते हैं। कई बार अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो उनके ऊपर वो गुस्सा करते हैं, हत्या तक का मामला, आत्महत्या तक का मामला सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इन पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंपनीज़ को भी ज़रूरत है कि बहुत लंबे समय तक के गेम्स वो डिज़ाइन ना करें, और यदि करते हैं तो यूज़र कंट्रोल और पेरेंट कंट्रोल जैसी फैसिलिटीज़ उन्हें दें। पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से गेम्स खेलने देते हैं तो आप अपने पेरेंट लॉक, चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करें। आप यूज़र मोड में बच्चों को गेम खेलने दें और उसमें शेड्यूल कर दें ताकि स्विच ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका फ़ोन हो जाए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि गेम खेलना अच्छी बात होती है, आप खेलिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये गेम्स आपको नुकसान ना पहुँचाए और ना ही आपके द्वारा कोई अपराध हो। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग अगर कोई ये बात कहते हैं कि वो थोड़ा गेम कम खेलें, आपको अगर कोई कहता है कि गेम्स कम खेलें, तो उनकी मंशा को समझने की कोशिश करें। जब तक मनोरंजन की बात है तब तक तो खेलना ही चाहिए, लेकिन इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये अपराध की तरफ हमें ना लेकर जाएं। और मनोरंजन के और भी कोई दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, उस समय पे आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। दूसरे आउटडोर गेम्स पर आप ध्यान लगा सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि उन्हें लत हो चुकी है, या युवाओं को लगता है कि वो ज़्यादा गेम खेलते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे ज़्यादा इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, तो मेरी अपील है कि एक बार आप ज़रूर बात करें। यदि आपको लगता है कि मनोवैज्ञानिक की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे मदद ज़रूर लें, लेकिन खुद को एडिक्ट ना होने दें इन सारी चीज़ों का। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तो WHO ने भी कहा है कि गेमिंग कोकीन और जुआ के समान लगने वाली लत हो सकती है, और इस दौरान युवाओं में मोबाइल की लत जैसी कई चीजें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया और भारत जैसे देशों में इसका चलन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में कई सेक्टर्स की हालत बेहद खराब हुई है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसने इस दौर में तेज ग्रोथ हासिल की। दरअसल लॉकडाउन में लोग घर में बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा गेम खेलकर अपना समय बिताते थे। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में हुई कुल कमाई का 85% केवल मोबाइल फोन से आया है। यानी मोबाइल फोन पर गेम खेलना लोगों ने काफी पसंद किया। ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट की माने तो 2021 तक 80% की तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में केवल भारत का कारोबार 2025 तक $1 अरब के करीब होगा। आज बहुत से कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स सामने नजर आते हैं। एक तरफ तो बहुत ज्यादा जोर है कि कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट किया जाए ऑनलाइन गेम्स को लेकर, वहां दूसरी ओर हम देखते हैं कि लगातार सरकारें इन ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देती जा रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि गेमिंग इकोसिस्टम ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा उपभोक्ताएं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। तो देखिए, ये दो अलग अलग स्पेक्ट्रम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक समन्वय, सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग जो आपके इंटरेस्ट हैं उनमें एक डेलिकेट गोल्डन बैलेंस बनाया जा सके। ये भी बात जरूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से ऑनलाइन गेम्स को बैन कर देंगे, क्योंकि बैनिंग आज कोई विकल्प है ही नहीं। भारत में ऑनलाइन का बढ़ता बाजार। 2019 में ऑनलाइन गेम्स का बाजार 6,000 करोड़। 2020 में ऑनलाइन गेम्स का बाजार 13.58 हजार करोड़। 2021 में ऑनलाइन गेम्स का बाजार 16.59 हजार करोड़। 2026 तक अनुमान के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स का बाजार 57.28 हजार करोड़ का होगा। हालांकि ऑनलाइन गेम्स में भारत की ज्यादातर निर्भरता चीन में बने ऐप पर ज्यादा है, लेकिन 2020 में गलवान वैली में हुई झड़प के बाद सरकार की ओर से लगातार चाइनीज ऐप को बैन किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय गेमिंग ऐप डेवलप करने वाले कंपनियों के पास नए विकल्प खुले हैं। विंजो गेम्स की को-फाउंडर सौम्या सिंह राठौर के मुताबिक लॉकडाउन के पहले फेज में ही उनकी कंपनी ने 35% की ग्रोथ दर्ज की थी। पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा चलन भारत ही नहीं
बल्कि ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन गेम की लत केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कमोबेश सभी देशों में अपने पैर पसारता जा रहा है। जून 2018 में WHO ने गेमिंग की लत को मानसिक स्वास्थ्य की एक समस्या के रूप में वर्गीकृत किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के मैनुअल में WHO ने गेमिंग की लत के बारे में कहा कि डिजिटल या वीडियो गेम्स के रूप में लगातार या बार बार जुआ खेलने का एक व्यवहार है। यह इतना व्यापक है जो जिंदगी की अन्य जरूरी चीजों की जगह ले लेता है। WHO ने कहा कि गेमिंग कोकीन और जुआ के समान लगने वाली लत हो सकती है। अमेरिका की एक क्लाउड सर्विस कंपनी लाइमलाइट की सर्वे के मुताबिक 24.2% गेमर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए काम को छोड़ देते हैं। ये आंकड़ा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश दुनिया भर के गेम डेवलपर्स को अपने देशों में संचालन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे अपने देशों को दुनिया के गेमिंग हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। भारत दुनिया के लिए बड़ा बाजार है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर के देश में चर्चा भी हो रही है कि इस तरह के गेम जिसके लत से ज्यादातर युवा हिंसक हो रहे हैं, या तो वह खुदकुशी कर रहे हैं या अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि भारत सरकार ऑनलाइन गेम्स को लेकर के क्या रुख अपनाती है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।